हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है हमारा हमारी इस वीडियो में आप लोगों का। सो गाइज, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो आज तारीख है 4, यानी आपके पेपर में बचे हैं मात्र 1 से 2 दिन। 2 दिन ही मान के चलिए, 5 और 6, 7 को आपका पेपर है। सो उस लिहाज से ये वीडियो बहुत 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 जरूरी होने वाला है। चलिए फटाफट से चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि ओएमआर भरना कैसे है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने ये सारी गलतियां की तो आप फेल हो सकते हो। पूरा पूरा चांस है आपके फेल होने का। और क्योंकि आपने इतनी की है मेहनत बहुत की है, तो क्या आप लोग भी फेल होना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि फेल हो जाएं? जो आपकी पिछले कई महीनों की मेहनत है वो यूं पानी में चली जाए? नहीं ना। तो ये वीडियो एंड तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो को बनाने का ख्याल कहाँ से आया, सबसे पहले उस पे बात कर लेते हैं। तो एक बालक है पिछले ही सेशन का, ठीक है। बहुत चतुर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी उसने पढ़ाई की, बहुत बढ़िया तरीके से पूरा सिलेबस उसने रट लिया, मतलब घोल के पी लिया पूरा सिलेबस। ठीक है, पूरा सिलेबस उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा। बहुत बहुत होशियार बालक भी था, बहुत अच्छे से पढ़ा भी। ठीक है, पेपर में गया वो, बहुत अच्छा पेपर भी हुआ उनका, उन्होंने हमें बताया भी था। ठीक है, हमारे जो सीनियर्स है मैनेजमेंट में, उनसे उनकी बात भी हुई, हमसे भी बात हुई कि बहुत अच्छा पेपर हुआ है मैम, हम तो बहुत मतलब मजा आ गया पेपर करके, इतना इजी पेपर था। ठीक है, तो कि चलो भाई बच्चे का तो सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब उस बालक की जो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन की हो गई। अब तो हम भी खुश थे कि चलो भाई, जो बच्चा वेदा एकेडमी से पढ़ा है, जिसने हमारे यहाँ से पढ़ाई की है, उसका सिलेक्शन हो गया है, हो ही जाएगा। जब उसके सारे क्वेश्चन भी ठीक ठीक है, वो आया हमारे पास और उसने अपना, जैसा हमारा ये वेदा का पेपर होता है, अपना पेपर दिखाया। ठीक है, और हमने चेक किए उसके सारे आंसर कि हाँ भाई, इसके तो आंसर भी सारे ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया पेपर करके आया ये तो। कुछ उसके कम से कम 98 नंबर बन रहे थे, 97 या 98 मार्क्स उसके बन रहे थे। ठीक है, इतने मार्क्स उसके बन रहे थे। अब हम भी खुश थे कि बहुत अच्छी बात है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, माता पिता का सपना पूरा होगा। पर यहाँ आता है एक बढ़िया सा ट्विस्ट। अब वो ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि भाई साहब, उनका सिलेक्शन की नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ पक्का। अंतिम रिजल्ट से वो बाहर ही हो गए, बिल्कुल वो फेल हो गए एक तरीके से। अगर मैं आपको बताऊं, बेचारा वो बालक फेल हो गया। फेल, FAIL, फेल, अ बिग फेल। अब वो फेल क्यों हुआ? फेल होने का रीजन क्या था? कि उन्होंने की गलती OMR भरने में। देखिए, उस बालक ने बहुत बढ़िया तरीके से हमारा AIMT भी दिया था, गेस्ट पेपर भी उसने सारे अटेंड किए थे। ठीक है, और मॉडल पेपर भी उसने बहुत अच्छे से सारे सॉल्व किए थे, सब बहुत बढ़िया था। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर भी वो फटफट करता था। लेकिन उस बच्चे से जो गलती हुई, वो उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई, जिसका उसे पछतावा भी रहा। और वो गलती थी OMR में सही से ना भरना अपने आंसर्स को। ठीक है, सही से उन्होंने आंसर्स नहीं भरे और यहाँ पर उन्हें उसका भुगतान करना पड़ा। सो गाइस, OMR को फिल करना, OMR को सही से फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप फेल हो सकते हैं। ठीक है, फिल करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट, वरना आप वाकई फेल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये आपकी OMR शीट रहती है। ठीक है, इस प्रकार की आपकी शीट होगी। नहीं दिख रहा तो और पास से दिखा दूं कैमरे में, ये आपकी शीट रहेगी। अब
चेकिंग कैसे होती है कि शीट को डाला जाता है मशीन के अंदर, अब मशीन को आंसर पहले ही बता दिए जाते हैं, तो वो बस देखती है कि कहाँ कहाँ आपने सही तरीके से गोले भरे हुए हैं, और वो उसी को डिटेक्ट करती है, और डिटेक्ट करके उसी के बिहाफ पे वो आपका रिजल्ट तैयार करती है। समझ गए? तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, दोनों हम आपको बताते हुए चलेंगे। मान लीजिए ये आपकी OMR शीट है, एक में हम बताएंगे कि सही तरीका क्या है और एक में हम बताएंगे कि आप कैसे गलत तरीके में फंस जाते हैं। ये है आपके 1 2 3 और यहाँ पे चौथा गोला, क्योंकि हमारी शीट छोटी पड़ गई। सेम 1 2 3 और 4, ऑप्शन ABCD, ठीक है। 2 शीट्स यहाँ पर हमारे पास है OMR की। अब आप सामान्य जो गलतियां हैं वो क्या करते हैं, जिस बच्चे को नहीं पता, जो बच्चा अबोध है या जिसने ये वीडियो नहीं देखा, उसका नुकसान है इस चीज में। गाइस आप लोग क्या करते हो कि 1 2 3, मान लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, तो किसी ने क्या किया, बी पे टिक लगा दिया, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, इस तरीके से बस इतना गोला भर के छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे क्रॉस लगा देते हैं, ये तीनों ही तरीके गलत हैं, गलत है। इस तरीके से करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही तरीका क्या है, जरा मैं वो आपको बताती हूँ, ठीक है। ये आपको सर्कल दिया है, मान लीजिए डी आपका ठीक आंसर है, तो भाई आपको ना सर्कल को पूरे तरीके से फिल करना है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको सर्कल फिल करना है, और ऐसे फिल करना है कि बाहर भी ना निकले, ठीक है। ये आपका गोला है, आपको इतने अच्छे से फिल करना है उस सर्कल को कि बाहर भी ना निकले और एक भी हिस्सा रह ना जाए फिल करने से। तो इसके लिए आपको पेन की निब भी देखो ठीक वाली ले जानी होगी, पतली निब नहीं लेके जानी है, वरना आपको समय लगेगा गोला भरने में। तो थोड़ा मोटी निब वाला बढ़िया पेन लेके जाइएगा। तो इस तरीके से आप पूरा सर्कल फिल करना है, कहीं भी कैसा भी कुछ भी इस तरीके का स्पेस नहीं छोड़ना है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी, ये देखिए आपको ऐसे फिल नहीं करना है, स्पेस रह जाएगा, गलत हो जाएगा, खाली जगह बर्दाश्त नहीं है। इस आंसर को रीड नहीं कर पाएगी मशीन, ये वाला आंसर इस तरीके से बिल्कुल ठीक होगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर आप सही तरीके से फिल करेंगे तो। अब चलिए एक बार आपको मैं ओरिजिनल हमारे उस पे दिखा देती हूँ करके, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ आए। थोड़ा इसको हम जूम में करना चाहूंगी कैमरे को, ठीक है। एंड आई होप अब आपको बढ़िया से नजर आ रही होगी हमारी शीट। एक सेकेंड, ऐसे, ठीक है। तो देखो कैसे फिल करना है, बेसिकली मैं वो आपको बता देती हूँ, किताब का सहारा ले लेंगे। यहाँ पर ABCD आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सपोज आपका ऑप्शन सी ठीक है, मान लीजिए आपका ऑप्शन सी ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये देखो सी को इस तरीके से आप गोले भरेंगे। यहाँ पे मान लीजिए बी ठीक है, तो बी को आप इस तरीके से सर्कल करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे कर रही हूँ। सी में अगर है तो अगेन इसको ऐसे, यहाँ पर ए ठीक है तो यहाँ पर आप ऐसे, मतलब आई होप आपको दिखे और समझ में आए कि, एक सेकेंड, नहीं, हाँ, कैमरे का एंगल थोड़ा खराब हो रहा है जी। देखिए इस तरीके से ये जो यहाँ पे तरीका है मैंने इस्तेमाल किया है, इस तरीके से आपको अपने सारे गोले भरने हैं। गॉट इट? ये है आपका सही तरीका। और एक बार मैं आपको जरा, जी हमारे पास ये एक प्रॉपर शीट जैसा बना हुआ है, एक आकृति है, ये छवि है हमारे पास। जरा मैं इसमें आपको बता देती हूँ कैसे। मान लीजिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ठीक है, तो आप इसको पूरा पूरा सर्कल भरना है, पूरा, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ए ठीक है, तो इसको हम ऐसे भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे डी ठीक है, तो यहाँ पर डी, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से अगर आप अपने शीट को भरेंगे, अगर आप अपने, ये देखो यहाँ पर जैसे डी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे अगेन सी है, एक भी हिस्सा आपको बिना रंगे हुए नहीं छोड़ना है। रंग रोगन का अगर शौक रखते हैं तो पूरा का पूरा भरना है इस तरीके से।
आधा नहीं भरना है, क्रॉस नहीं करना है, टिक नहीं लगाना है, अंडरलाइन नहीं करना है, ये सब गलत तरीके, सही तरीके आपके ये हैं। तो अगर आप इस तरीके से, अगर इस तरीके से आप, एक मिनट जी, देखो अगर आप इस तरीके से अपना पेपर भरोगे, अपना पेपर एग्जाम में करोगे, तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। ओएमआर को इस तरीके से ही भरना है, ये गलतियों से बचना है, ताकि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से जेएनवी का अपना सपना पूरा कर सके। सो टाटा बाय बाय गाइस, ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस के लिए आप फॉलो कीजिए हमारे चैनल को।